Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट को अनाउंस कर दिया है और एनईडी यूनिवर्सिटी की सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। सिंपल तरीके से आपने क्या करना है बेटा, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड प्रोविजनल कॉल लिस्ट कराची बोर्ड और स्पॉन्सर्स की जारी कर दी गई है। तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पर्टिकुलरली इस कॉल लिस्ट के सेक्शन पे चले जाओगे भाई। तो कराची के अंदर कॉमर्स के बच्चों की सेकंड मेरिट लिस्ट, कराची प्री मेडिकल की सेकंड मेरिट लिस्ट, कराची पी इंजीनियरिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट और स्पॉन्सर के तमाम बच्चों के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कराची जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को ये मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है 73.16 से और ये बच्चे का नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और ये सेकंड मेरिट लिस्ट एंड हो रही है 72.56 के ऊपर। कंपटीशन का आलम चेक करिए बेटा, कंपटीशन का आलम यह है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो आज हमारे पास आई है ये 73.16 से स्टार्ट हो रही है और 72.56 के ऊपर एंड हो रही है। तो जिन बच्चों का मेरिट स्कोर 60s के अंदर है, खुदारा बेटा एनईडी का ख्याल अब छोड़ दीजिए। उसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है और वो रीजन ये है कि भाई आपके पास जो सेकंड मेरिट लिस्ट मैंने आपके सामने ये ओपन करी है और ये सेकंड मेरिट लिस्ट हमारे पास R1A कैटेगरी की कराची बोर्ड के बच्चों की आपके पास स्टार्ट हुई 73.16 से और ये एंड हो गई 72.56 के ऊपर। यानी कि एक कंप्लीट मेरिट भी नहीं, इस पे 100 बच्चा कंपीट कर रहा है, 100 बच्चा बैठा हुआ है। तो भाई जिन बच्चों का 60s के अंदर स्कोर है तो जहन में रखिएगा कि बेटा आप अपने दूसरे ऑप्शंस को देखना स्टार्ट कर दो। कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट इस दफा अक्टूबर एंड के अंदर होगा या अक्टूबर स्टार्ट के अंदर होगा, तो केयू की तैयारी लाजमी तौर पे स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए कराची यूनिवर्सिटी का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो रहा है इस मंडे से, स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट को और से स्टडी करें तो भाई R1A के ऊपर अभी कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। तो भाई आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की 9 सीट्स अवेलेबल हैं, अर्बन इंजीनियरिंग की 50 सीट्स अवेलेबल हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की 16 सीट्स अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन की 21 हैं, मटेरियल्स की आपके पास 20-30 आ रही हैं, मेटलर्जी की 29 हैं, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम की 36 आ रही हैं, फूड डिपार्टमेंट में 10 आ रही हैं। फूड डिपार्टमेंट आई रियली लाइक दैट डिपार्टमेंट। उसके पीछे रीजन है कि आप फार्मा साइड के ऊपर या फिर एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर इजीली जा सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगेन एक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में स्कोप कम है मगर दुनिया भर में स्कोप बहुत ज्यादा है। फार्मा इंडस्ट्री से मेरा जाती ताल्लुक रहा है तो आई वुड रिकमेंड। अप्लाइड फिजिक्स एक अच्छी फील्ड है, अगर कल को अगर आपको एरोस्पेस में जाना है, कल को अगर आपको साइंस की दुनिया में कदम रखना है, क्योंकि देखो हर इंजीनियरिंग की बुनियाद थर्मोडायनेमिक्स पूरी की पूरी क्या है, फिजिक्स के ऊपर बनी हुई है ना। तो फिजिक्स तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स की वालिद मोहतरम कहलाती है। फिजिक्स तो है तो इंजीनियरिंग के अंदर ना 4 साल अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे फिजिक्स लाजमी पढ़ोगे, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल हो, सिविल हो, फिजिक्स तो हर जगह पे अप्लाई हो रही है। अप्लाइड फिजिक्स के बाद आपके अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगेन फार्मा साइड के ऊपर एफएमसीजी के अंदर इसका बहुत स्कोप है। टेक्सटाइल साइंसेस पाकिस्तान में बेतहाशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल साइंसेज इज अ गुड चॉइस। ये डेटा साइंसेज नहीं है, डीएस। डीएस का मतलब होता है डेवलपमेंट स्टडीज और ये आर्किटेक्चर वाले कैंपस के अंदर है। नस्ट एनईडी का जो कैंपस आपके पास आ रहा है इधर, अल्लाह भला करे, सदर एरिया के अंदर उस कैंपस के अंदर है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एलईजी कैंपस के अंदर मौजूद है, बाकी सारी फील्ड्स कराची के अंदर ही हैं। इसके अलावा एमजी मैनेजमेंट साइंसेज की 3 सीट्स अभी भी रहती हैं। बेटा मैनेजमेंट साइंसेज इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, आई वुड रियली रिकमेंड एनीवन जो बाकी में सप्लाई चेन की दुनिया में जाना चाहता है, जो सप्लाई और डिमांड को सीखना चाहता है, जो कैश इन और कैश आउट्स के ऊपर वर्किंग करना चाहता है, जो फाइनेंस की दुनिया के अंदर डेटा साइंसेज पे जाना चाहता है, मैनेजमेंट साइंसेज उसके लिए बहुत अच्छी बुनियाद बन सकती है। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की 6 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ईजी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है 5 सीटें, सही है ना। ईसी के अंदर आपके इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर 24 सीटें हैं। अच्छा टीसीटी और टीईसी क्या है, थर्ड कैंपस और थर्ड सिविल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का जो है, तो एनईडी का एक कैंपस थर्ड में भी है। तो मगर कराची का बच्चा नॉर्मली थर्ड नहीं जाता, तो थर्ड कैंपस की कंप्यूटर इंजीनियरिंग और थर्ड कैंपस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की अभी भी 3-3 सीटें अवेलेबल हैं। अच्छा सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अब कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, अभी भी सेल्फ फाइनेंस पे 130 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी है, अर्बन इंजीनियरिंग भी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 28 सीट्स हैं, टेक्सटाइल की आपके पास इंजीनियरिंग की 8 सीट है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की 19 सीट्स हैं, ऑटोमोटिव की 3 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल की 21 सीट्स हैं, आपके पास टीसी की 6 सीट्स आ रही हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स की, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स किसने ले ली? कंप्यूटर की जो आपकी मदर फील्ड आ रही है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। अगर कल को आप कंप्यूटर साइड पे जाना चाहते हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लाजमी तौर पे आप बैचलर्स अपना कवर कर सकते हो, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइड की मदर फील्ड्स में आती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, फूड डिपार्टमेंट है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस मौजूद है, मैनेजमेंट साइंसेज है और आर्किटेक्चर है। मगर एक चीज जहन में रखिएगा, अगर सेल्फ फाइनेंस की 50 सीट्स भी बच जाएं तो वो रेगुलर के बच्चे को नहीं मिलती। अक्सर बच्चों को एक क्वेश्चन होता है। तो भाई अभी भी एनईडी के पास आपके पास रेगुलर के ऊपर सीट्स अवेलेबल है 412 और आपके पास सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 130 सीट्स अवेलेबल हैं। मगर खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा, इस दफा कंपटीशन बहुत ज्यादा है एनईडी में। क्यों? क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पहले जिन बच्चों के पास सिर्फ पैसे होते थे वो तैयारी करते थे। अब जो एक मुतवस्सित तबके का बच्चा है वो भी हमारे बैचेस से पढ़ते हैं क्योंकि हमारी फीसें इंतहाई मुनासिब होती हैं। इस दफा एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने हमारे 90 प्लस का स्कोर किया। कोई इदारा अगर ये क्लेम करता है ना उसके एनईडी में फर्स्ट पोजीशन है, झूठ बोल रहा है आपसे। उसके पीछे रीजन बता देता हूं। भाई एक राउंड के अंदर 90 प्लस का स्कोर होगा ना, एक राउंड के हमारे दोनों राउंड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने 95 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। उनके दूसरे राउंड के अंदर बच्चों ने नहीं किए होंगे, उनके एक राउंड में खाली बच्चों ने स्कोर किए होंगे जितने भी इदारे मौजूद हैं। हमारे दोनों राउंड्स के अंदर 97 का 96 का स्कोर हमारे शागिर्दों ने किया। टोटल 131, यानी कि टॉप के 131 बच्चे सारे 90 वाले हैं। आप इस बात को ऐसे समझो कि इस दफा एनईडी का मेरिट क्यों हाई है, क्योंकि टोटल जो टॉप के 131 बच्चे हैं वो जो हमारे पास इन्होंने पढ़ा उन्होंने 90 प्लस का स्कोर किया। बाकी इदारों से 30 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 8 होंगे। तो ये तो आपके पास तकरीबन 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 150 160 तो सिर्फ 90 प्लस वाले थे। तो भाई जिन बच्चों का 60s के अंदर मेरिट स्कोर है तो खुदारा दूसरे ऑप्शंस को देखो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो यूबीआईटी के लिए। आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, यूबीआईटी का केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम है। तो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो अदरवाइज वहां पे भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। उसकी तैयारी अभी से खुदारा स्टार्ट करो। हमारा कराची यूनिवर्सिटी का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से, यानी कि अगले मंडे से। पहले हमने 4 से स्टार्ट करना था, हमने थोड़ा सा डिले कर दिया है। तो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, पास पेपर्स होंगे, एफएलपीज होंगे और तमाम सब्जेक्ट्स के डाउट टीचर्स अवेलेबल होंगे। पोर्टल का एक्सेस आपको अवेलेबल होगा, एकेडमिक काउंसलर भी आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस कर लें कि भाई हमारे पास स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर कितने बच्चों का हुआ, तो अगर आप स्पॉन्सर की कैटेगरी को सर्च करते हो तो स्पॉन्सर पे अभी भी आपके पास 103 सीट्स अवेलेबल हैं, जिनमें आपके पास सिविल की 17 सीट्स हैं, मैकेनिकल की 15 हैं, इलेक्ट्रिकल की 15 हैं, जबकि बीसीआईटी की जो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है एनईडी का उसकी 56 सीट्स हैं। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे टॉप के अंदर हैं इनको तो मिल ही जाएंगी ये सीट्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑन दी टॉप। तो 56 जो स्टार्टिंग के 56 बच्चे हैं इनका तो बीसीआईटी में यानी कि हो गया। अब जाहिर सी बात है ना, जो बीसीआईटी वाला है वो कोई और सीट थोड़ी लेगा। तो जो टॉप के 56 बच्चे हैं इनका तो आराम से बीसीआईटी में हो गया। तो 56 से नीचे वाले जो हैं ऑब्वियसली अली रजा जरदारी से नीचे वाले, सही है ना, तो इनको ऑब्वियसली बीसीआईटी इनको नहीं मिल सकेगी। और अगर सीट्स बचेंगी तो फिर बाकी बच्चों का नाम आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर जैसे कि ये R1A कैटेगरी है, इसमें सर मुझसे कम वालों का नाम आया हुआ, मेरा नहीं आया हुआ। सर मेरी भी देखें ना 60s में परसेंटेज है, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। तो भाई यहां पे एक जुमला लिखा हुआ है, फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड ऑन सेल्फ फाइनेंस ओनली। यानी कि भाई अगर तो सीटें बच गई सेल्फ फाइनेंस की तो सिर्फ तब सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ये बच्चे कंसीडर होंगे। यानी कि भैया मोहम्मद अलीम मदनी खान के नीचे वाले जितने बच्चे आ रहे हैं, अगर ये आपके पास सेल्फ फाइनेंस की सीट बच गई तो खाली होगा। और ये थर्सडे वाले दिन इनका इंटरव्यू शेड्यूल है। तो कराची की आपके पास मेरिट लिस्ट आ चुकी है, R1A की भी, R1B की भी, R1C की भी, इसके अलावा स्पॉन्सर की भी आ चुकी है। तो अगर आपका 70 से नीचे का मेरिट स्कोर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एनईडी के ख्वाब के बजाय अब आपका ख्वाब कराची यूनिवर्सिटी होना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो जो प्री मेडिकल का बच्चा है, ये आपके पास इनकी कितनी सीट्स वेकेंट है, 27 सीट्स अभी इनकी भी रहती हैं। तो 27 इनके पास अवेलेबल है बीबी, आप बिल्कुल इसमें जाइए बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। सही है। तो ये आपके पास न्यू अनाउंसमेंट थी जो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर एनईडी में नहीं हो सका, इसमें डिमोटिवेट होने की, रोने की, परेशान होने की, खुदकुशी करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपके लिए रिस्क का मुकाम रखा होगा, परेशान मत होइए। खुदारा जिंदगी में अगर वो चीज हासिल ना कर सको तो छोड़ दो अल्लाह के फैसलों के ऊपर, इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छा आपको मिलेगा। मगर एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा, पर ढीले मत पड़ो, दूसरी यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास अभी जो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है सिंध के बच्चों के लिए, कराची यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, उससे बेहतर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कराची का यूबीआईटी एक अरसे तक एनईडी को टक्कर देता रहा है और आज भी दे रहा होता है कि एनईडी के टक्कर के ऊपर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी होता है। तो खुदारा कराची यूनिवर्सिटी का सीएस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और दोनों में 200-200 की कैपेसिटी अवेलेबल है। उसकी तैयारी मगर बहुत अच्छे से करो, क्योंकि नॉर्मली कराची यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ टेस्ट क्लियर करना है, मगर टेस्ट एनईडी से कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर यकीन नहीं आता, 2024-25 का मैंने कराची यूनिवर्सिटी यूबीआईटी का पेपर सॉल्व करवाया था मैथ्स का, वो एनईडी ज्यादा टफ पेपर है, उसके अंदर कोई रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं आपको मिलेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा सबसे खास बात,
90% बच्चा कराची यूनिवर्सिटी का पेपर फेल कर देता है, क्योंकि एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट पे एग्जाम होता है। तो अक्सर बच्चे को तो आदत होती है ना रिक्रिएशन करके जाने की, पहले दे के अंदर क्वेश्चन कौन से आए। तो ये चीज जहन में रखिएगा, तैयारी उसकी अभी से स्टार्ट कर दो। तभी हमारा न्यू बैच अभी कराची यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से, तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऊपर आपके पास नंबर मौजूद है 030327850225 का, इसके ऊपर व्हाट्सएप करिए और कराची यूनिवर्सिटी के बैच का हिस्सा बन जाइए, ताकि हम वहां पे आपकी तैयारी कंप्लीटली कवर करवा सकें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।